लोग आते हैं मन्नतें लेके, यहाँ मन्नतें पूरी होती जो हैं। भी आए उसको पूरा होता है बोल के हम लोग भी बहुत दूर से आए, 35-30 किलोमीटर दूर से। गोई बन के मिला, भगवान ने गोई बन के मिला। गुफा की ओर चल पड़ा। मैं सकल नारायण मिला यानी सकल नारायण गुफा जा रहा हूँ, और गुफा जाने में जितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है आप देख सकते हैं। ये पहाड़ी इलाका है और मैं चलते हुए जा रहा हूँ। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस्तर संभाग का एक ऐसा गुफा जिस गुफा में श्री कृष्ण की विवाह होती है, आखिरकार उस गुफा में मैं पहुंच चुका हूं। उसकी रहस्य इस गुफा के अंदर दफन है। महाभारत की जो रहस्य है इस गुफा से जुड़ी हुई है, जिस गुफे का नाम सकल नारायण है। इसमें क्यों होती है खास, क्यों होती है लोगों की मन्नतें पूरी, हम उस पर पूरी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक युवक। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजय कुमार गुरला है। अजय कुमार गुरु। कहाँ के रहने वाले हो? मद्देड़। मद्देड़ के रहने वाले हो। क्या आपकी क्या दिक्कत हुई थी? गुफा के बारे में बताइए, क्या खास है? मैं यहाँ से 2-3 साल से आ रहा हूँ। पिछले साल आया था मैं, एक दिन आया तो मन नहीं भरा इसको देखकर। फिर दूसरे दिन फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ आया, महाराष्ट्र से जो आए थे। फिर मेरे कुछ दिन के बाद इतना सूज गया था, जिसको सर्जरी कराया था मैं। सर्जरी कराने के बाद फिर ठीक नहीं हुआ, उसमें चर्बी निकला था, फिर वैसे ही हुआ था। फिर मैं मन्नत मांगा भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा मन्नत पूरा होने से मैं आपको बांसुरी चढ़ाऊंगी। ये बांसुरी लेके आया। फिर कुछ दिन के बाद, अभी 2-3 दिन के पहले ठीक हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में आने लगा, अरे मैं मन्नत पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा मन्नत ठीक होने से मैं आपको लाके बांसुरी चढ़ाऊंगा। तो फिर मैं बांसुरी लेके आया चढ़ाने, आज आपके सामने हूँ। ये गुफा के बारे में बताइए, गुफा कहाँ जाके जुड़ता है? ये गुफा यहाँ से ना सीधा नड़पल्ली में जुड़ता है, जो मैं 7वीं अपने बुक में पढ़ा था कि यहाँ से जो उसूर के अंतर्गत जो गुफा है, उसूर ब्लॉक में आता है, जो यहाँ से सुरंग निकली है जी, सकल नारायण की, वहाँ जुड़ा है। पांडवों का निवास होता है वहाँ, पांडवों का पूजा भी होता है, आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और पांडव, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और अपने लक्ष्मी मैया की मूर्ति है यहाँ पे। वहाँ देख के बोलिए। अच्छा, तो और क्या क्या यहाँ पे? श्री कृष्ण जी के पैर पड़े थे जब वनवास, अज्ञात वनवास में निकले थे, उस दरमियान वो यहाँ पे निवासरत थे, क्या ये सत्य है? जी, श्री कृष्ण भगवान के बालावस्था वाले छोटे कदम यहाँ पे पत्थरों पर देखे जाते हैं। मैं तो देखा हूँ, ये मेरे पीछे भी पड़े हैं। अच्छा, वहाँ से लाइन से ये पास, यहाँ ये एक कदम है। अच्छा, ये श्री कृष्ण के कदम है जी, है, चरण है। अच्छा, और इधर भी लाइन से है ये अंदर में। अच्छा, वो यहाँ पे थे जी। तो कितने लोगों के यहाँ पे कदम पड़े होंगे? जितने भगवान है यहाँ पे पूरे पांडवों के थे क्या? जी, पूरे पांडव। भीमसेन भी थे? जी, भीम भी थे। भीम के तो यहाँ से लेकर अपने इधर केसाईगुड़ा में आप लोग 2 पत्थर देखे होंगे, एक बड़ा बड़ा पत्थर, 2 एक के ऊपर एक रखा हुआ है। वो पत्थर मैं सुना हूँ कि खावड़ में ढोते हुए यहाँ से जा रहे थे भीम। जाते जाते उनके कदम तो बढ़ते जाते, उनका अवतार तो देखे हो आप, बहुत बड़े अवतार के थे भीम। तो वहाँ खावड़ टूटा है तो एक के ऊपर एक पत्थर रख के चले गए थे। एक उनका कदम है नगरम, जो रायगुड़ा में है। वहां तो पानी कभी नहीं सूखता है, उनका जहाँ कदम पड़ा है। रायगुड़ा ये उमरदोंडा वाले? नहीं नहीं नहीं, अपना पेगड़ापल्ली से होकर नदी सिंतावागु पार होके जाते हैं, वहां पे है। गोपालपट्टनम के ब्लॉक में जी, एक कदम ना हमारे मद्देड़ से नदी उस पार जाने के बाद वहां पे एक है, जो भीम मड़गू बोलते हैं, मतलब भीम का कदम, भीम अड़गू बोलते हैं तेलुगु में। और वहां से कुछ दूर में वंगापल्ली है, वंगापल्ली में भी एक कदम है, सेम टू सेम आपको दिखेगा कदम के आकार का। चरण पादुका उनके जी पड़े थे। जी, वहाँ पानी कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता पानी। जी। और ये सकल नारायण के जो गुफा में कुंड है, कुंड का क्या रहस्य है? कुंड का मैं सुना हूँ कि जो गुल्ला बामा बोलते हैं, जो गोपिका लोग हैं, गोपिका लोग नहाते थे, जो नहाते वक्त जो पानी जाता था, वही वाला पानी वहाँ कुंड में जमा होकर अभी भी वहाँ पानी रहता है, कभी नहीं सूखता है। पानी की विशेषता है क्या? लोग बोतल में भर भर के घर लेके जा रहे हैं पूजा? जी, गोपिकाएं बोलने से भगवान लोग थे, तो उनके जो स्पर्श किया हुआ पानी को अपन पियेंगे तो मतलब लोगों का मानना ये है कि अपने अंदर के बीमारी जो भी है दूर होते हैं। और यहाँ पे पत्थर हो गया या तो जड़ी बूटी, आयुर्वेद, इन सभी से होकर गुजरते हुए पानी का जो स्रोत आता है कुंड में, उस पानी को पीने से अपने शरीर में जितने भी बीमारी हैं दूर होती है, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये जानकारी के अनुसार बताया जाता है जी। तो ये गुफा साल में एक बार खुलती है?
जी, साल में एक बार खुलती है। ये गुफा में कुछ लिखित नहीं लिखा गया है क्या कि ये कब से गुफा यहाँ पे मौजूद है, कितने साल से, ये तो कब लिखित खोज में किया, अपन कब बता खोज नहीं किया? सकते हैं। जो गांव वाले हैं, गाय चराते हुए पहाड़ में आए तो यहाँ पे बांसुरी का आवाज आ रहा था, तो आकर देखे तो गुफा में सुरंग दिखा। सुरंग के अंदर आके देखे तो भगवान के प्रतिष्ठाएं नजर आई है। उसी के हिसाब से यहाँ के गांव वाले पूजने लगे कि पांडव लोगों का निवास है, कृष्ण भगवान का निवास है बोल के, तब से भगवान को पूजते हैं यहाँ पे। कई वर्षों से पूछते, कई कई वर्षों दशकों से। से। जी जी। तो ये मेरे साथ युवक मौजूद थे और सकल नारायण गुफा की रहस्यों के बारे में सुनी अनसुनी कहानी पे हम प्रकाश डालने की हमने कोशिश की। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला अफजाई करता है। विहान बस्तर को सब्सक्राइब करिए और ऐसी रिपोर्ट आपको अगर पसंद आते हैं तो शेयर करिए। शुक्रिया।